हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद ज़करिया ख़ान और आप देख रहे हैं tribunehindi.com। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव चल रहे हैं और अलग अलग जगह अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबले हो रहे हैं। जो नगर पालिकाएँ हैं उनमें पार्षद इस बार अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, तो वहीं जहां मेयर की सीट्स हैं नगर निगम की, वहां पे डायरेक्ट मेयर का जनता प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करेगी। हम सिवनी में हैं और भगत सिंह वार्ड में यहाँ पे खड़े हैं। भगत सिंह वार्ड सिवनी का एक बड़ा वार्ड है और इस क्षेत्र में बहुत इंटरेस्टिंग इलेक्शन इस बार होने जा रहा है। वजह है यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया है। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो हैं इशरत जहां, जो कि यहाँ के कांग्रेस के पूर्व पार्षद नब्बू खान या नब्बू पार्षद जो रहे हैं यहाँ के, उनकी बेटी हैं। वहीं दूसरे जो बीजेपी से उम्मीदवार हैं वो भी कांग्रेस के ही एक पूर्व पार्षद फैयाज़ कुरैशी, उनकी पत्नी है फरीदा फैयाज़ कुरैशी। पिछला चुनाव जो गुजरा था नगर निगम का, उसमें नब्बू जो पार्षद जो हैं उन्होंने निर्दलीय इस चुनाव को लड़ा था। वहीं जो फरीदा फैयाज़ कुरैशी यानी जो फैयाज़ कुरैशी हैं, पिछला चुनाव उन्होंने एनसीपी के टिकट पर लड़ा था। हालांकि दोनों ही उम्मीदवारों के से जो नाम जुड़े हैं वो पहले यहाँ से कांग्रेस के पार्षद रह चुके हैं। हमारे साथ पत्रकार हैं यहाँ के बड़े मशहूर महफूजुर रहमान एम रहमान साहब। उनसे हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या गणित है पार्षद चुनाव का इस वार्ड का। तो बताएं आप, क्या गणित है, चूँकि आप यहाँ के निवासी में हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ये सिवनी के सबसे बड़े वार्डों में गिना जाता है। 7300 वोटर हैं यहाँ, और आज से नहीं, शुरू से ही सिवनी के 24 वार्डों में सबसे बड़ा वार्ड है। वर्तमान की स्थिति ये है, जो तमाम सिवनी में जो मैं घूम रहा हूँ, हर वार्डों का जायज़ा भी ले रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, लेकिन भगत सिंह वार्ड में एक ज़बरदस्त चुनावी रुझान लोगों के बीच में देखने को मिला। फाइट ज़बरदस्त फाइट, जिसे टक्कर भी कहा जा सकता। फाइट, कौन ऊपर है कौन नीचे है ये तो रिज़ल्ट बताएगा, लेकिन फाइट बराबरी की चल रही है और एक घमासान में लग रहा है कि सिवनी में चुनाव हो रहा है। बल्कि मैं ये कहूँ कि भगत सिंह वार्ड में वार्ड का चुनाव नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे विधानसभा का चुनाव हो रहा है। चलिए हम और लोगों से बात करेंगे, उनके रुझान जानेंगे। फिलहाल इनकी पत्नी फरीदा फैयाज़ कुरैशी यहाँ से भाजपा के उम्मीदवार हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिवनी शहर में 2 मुस्लिम उम्मीदवार को भाजपा ने टिकट दिया है, उनमें से एक हैं। तो पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या वादा करके लोगों के बीच या किन बातों को लेके आप वोट मांगने जा रहे हैं? केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसकी योजना जो जन्म से लेकर मृत्यु तक के लागू हुई हैं, उसका हमारी जनता को फ़ायदा मिलेगा। और वार्ड में विकास जो वही पार्टी करेगी जिसमें सरकार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में और केंद्र में, और सारी योजनाओं का लाभ जनता को मिलेगा। रोड, नाली और बिजली का अभाव है मेरे वार्ड में, जिसको मैं पूर्ण करूँगा। इसके पहले जब आप पार्षद थे तब आपने क्या कार्य करवाए जिनको लेके आप जा रहे हैं? बड़ा उल्लेख है, बस स्टैंड निर्माण जो हुआ, स्टोटअप ग्राउंड, शंकर मरिया कॉम्प्लेक्स, मानस भवन और दलसागर का सौंदर्यीकरण मेरे कार्यकाल में हुआ था। ये सब तो बड़े कार्य बताए आपने। जनता के से जुड़ने वाले जो कार्य होते हैं वो कौन सी उनकी सुविधाएं हैं, वो कौन सी सर्विसेज हैं जिनके लिए आपने कार्य किया? बिल्कुल बिल्कुल, ये यहाँ पे रोड, नाली और पाइपलाइन तक नहीं थी, बिजली के खंभे नहीं थे। मेरे ही द्वारा मेरे कार्यकाल में रोड और नालियों का निर्माण किया गया और पाइपलाइन बिछाई गई, और गरीबी रेखा के 625 कार्ड मैंने बनवाया, जिससे आज तक लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। अच्छा, ये जो बड़ी मात्रा में हम देख रहे हैं मुस्लिम समुदाय का जनसमूह भाजपा के गमछे लगा के घूम रहा है, ये कैसे संभव हुआ? ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति का नतीजा है, जो मेरे को भारी जन समर्थन मिल रहा है। और मुस्लिम वर्ग का, हर समुदाय वर्ग का और हर धर्म का आदमी, विशेष वर्ग का आदमी मेरे से जुड़ा हुआ है, जो मेरे से कांधा मिलाकर मुझे जीत निश्चित कर रहा है। किन मुद्दों के साथ आप लोग मैदान पे हैं? मतलब जब वोटर्स के पास आप जा रहे हैं तो क्या कहकर वोट मांग रहे हैं? जो हमने विकास किए हैं उसके लिए हम वोट मांग रहे हैं, लोगों को से बता रहे हैं कि हमने ये काम किया है, वो काम किया है।
सबसे पहले तो ज़िंदगी भर के लिए हमने पानी की टंकी का निर्माण कराया है और क्या कहते हैं अपने से जितनी पाइपलाइन जहाँ जहाँ गलियाँ हैं हड्डी गोदाम भगत सिंह वार्ड में सभी जगह पाइपलाइन पहुँचा दी है और पानी की कम हो गई है। पानी की कमी कुछ हो भी गया नहीं है। अच्छा, कमी दूर हो गई है। कमी दूर हो गई है। और क्या कहते हैं जो भी काम किए जो मेन रोड है जो यहाँ 2 फीट का गड्ढा रहता था, हमेशा पानी भरा रहता था हड्डी गोदाम बस स्टैंड से टीपू सुल्तान चौक तक और क्या कहते हैं मदीना मस्जिद से लेके मछली मार्केट तक हमने वो काम करवाया है। और जितनी भी अंदर KGN कॉलोनी की और क्या कहते हैं अपने जितनी भी रोड और नाली बनवाए हैं और उसके अलावा बुधवारी तालाब में हमने घाट का काम किया है, छीन वाले बाबा के काम किया है, जेल वाले बाबा के पीछे काम किया है, यानी हर जगह मंगली और क्या कहते हैं अपने से भैरवगंज पट्टी में इतना काम किए हमने। एक भी रोड वहाँ की बकाया नहीं है, नाली बकाया नहीं है, जहाँ छोटी छोटी भी नाली थी रोड थी सब हमने काम किए हैं। और जो भी काम पानी की क्या स्थिति है आपके वहाँ? पानी माशाल्लाह बहुत अच्छी स्थिति हो गई, पानी भरपूर सबको मिल रहा है और पानी बनने से टंकी का सबका वो हो गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है पानी की यहाँ पर। और जितना भी आगे तक हम पाइपलाइन जहाँ जहाँ घर छूटी है और जहाँ जहाँ कुछ ट्रांसफार्मर नहीं लगा है, खम्भे नहीं लगे हैं, खम्भे भी लगवाए हमने बहुत सारे। और मैंने तो इतने सारे गरीब लोगों के जो 5 साल 10 साल से यहाँ रह रहे हैं उनके पास राशन कार्ड नहीं था, 150-200 लोगों की गल्ला पर्ची बनवाया है, आवास योजना का काम करवाया है, बहुत सारे लोगों का काम करा है। और भाजपा प्रत्याशी ये कह के वोट मांग रहे हैं जी कि केंद्र और भाजपा में केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, इसलिए नगर पालिका में भी आप भाजपा को जिताइए तो उससे आपको फायदा मिलेगा, ऐसा कह के वोट मांग रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पार्षद के ऊपर रहता है, पार्षद दमदार होना चाहिए, काम कराने वाला होना चाहिए तो कहीं भी काम करा सकता है। जैसे अवैध कॉलोनियों के इतना मुद्दा था यहाँ पर, वो काम नहीं होता, लेकिन हम नहीं रहते तो ये काम होते भी नहीं। तो आपको लगता है कि जो नब्बू भाई की बेटी हैं इशरत अंजुम वो चुनाव निकाल लेंगे? बिल्कुल निकालेंगे, क्यों से कि हमारा उनके ऊपर आशीर्वाद है, सपोर्ट है, मेरी भतीजी है। और भी लोग कोई बोलना चाहेंगे यहाँ पे? क्या ये बताइए कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शहबाज खान जी। मैं भगत सिंह वार्ड हड्डी गोदाम का रहवासी। मैंने 20 साल में जो भगत सिंह वार्ड के कार्यकाल को देखा, मुझे ये समझ में नहीं आया कि यहाँ पर कोई पार्षद ऐसा आ सकता है जो इतना सुंदर वार्ड को बना सकता है। जो 2 साल के अंदर शफीक भाई पार्षद ने रह करके यहाँ पे काम किया है। 2 साल क्यों ना, 5 साल रहे हैं वो तो। हाँ, 5 साल रहे हैं। 2 साल उनका जो कोरोना वायरस जो चालू हो गया था, कोरोना वायरस के कारण उनने काम नहीं करा पाए थे। लोगों को ये चीज़ की बात भी बताई उनने कि मैं काम नहीं करा पा रहा हूँ, कोरोना वायरस लग गया है। कोरोना वायरस के चक्कर में तो उनको दिक्कत हुई इस चीज़ की। तो जनता से ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे फिर एक बार और आशीर्वाद दो और कांग्रेस की सरकार। तो वहाँ से लड़ना है गांधी वार्ड से। नहीं तो उनकी भतीजी है, वो कह रहे हैं कि भतीजी को आप मेरे जिताओ तो मैं आपके वार्ड में आपकी समस्या, इब्राहिम भाई हैं मेरे बड़े भाई हैं और नब्बू भाई हैं, ये जो भी समस्या लेकर के आएंगे, जनता जो भी आएगी समस्या लेकर के, तो मैं उनकी समस्या को हल करूँगा। यहाँ के बहुत सी युवाओं ने, मुस्लिम युवाओं ने भाजपा की सदस्यता ली है, तो इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबकी अपनी अपनी इच्छा, अपनी अपनी मर्जी, जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन मुझे जनता पे पूरा विश्वास है, जनता फैसला करेगी, जनता बहुत प्यारा फैसला करेगी और पूर्ण बहुमत से यहाँ पर कांग्रेस की सरकार आएगी। और यहाँ पे मतलब ये तो पार्षद का चुनाव है। हाँ, तो पार्षद, हाँ यहाँ पार्षद जीतेंगे, पूर्ण बहुमत से पार्षद बनेंगी यहाँ पे, अच्छे बहुत अच्छे आने वोट लेकर के पार्षद बनना है, निश्चित है। नहीं तो आप कह रहे हैं कि आप बड़ी मात्रा में वोट मिलेंगे आपको जी, तो मतलब किस वजह से लोग वोट देंगे? काम देख करके। जो यहाँ पर भगत सिंह वार्ड के अंदर 20 साल से पानी की समस्या इतनी थी, छोटे छोटे बच्चे, माँ बहनें गुंडी ले रख कर के अपने सर पे आती थी, आज वो कह रही हैं कि पार्षद हो तो शफीक भाई के जैसा हो, बगैर मोटर लगाए पानी आता है। तो शफीक भाई नहीं लड़ रहे हैं ना? नहीं तो ये उनने करके दिए हैं, विकास करके दिए ना। मतलब आपका कहना है कि कांग्रेस पार्टी के पार्षद? कांग्रेस पार्टी के पार्षद हैं वो, उनने अपनी पार्टी के थ्रू, पार्टी के द्वारा और वजनदारी के द्वारा लोगों को यहाँ पे इतनी राहत का व्यवस्था बना दिए हैं, पानी की समस्या पूरी किल्लत ख़त्म कर दी है। जो लोग मोटर लगा करके पानी की टंकी में पानी भरते थे, आज बगैर मोटर के उनके घर में पानी भर रहे हैं, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है।
कोई ये भाजपा का आपने गमछा पहने हुए हैं, कार्य कर रहे हैं भाजपा प्रत्याशी का, उसके लिए प्रचार कर रहे हैं, क्या वजह है कि आप लोग भाजपा प्रत्याशी के लिए घूम रहे हैं? वो वजह ये है बीजेपी का काम करने के लिए, क्योंकि इसके पहले जितने भी कांग्रेस के पार्षद यहाँ से जीते, कम से कम 20 से 25-30 साल से यहाँ से कांग्रेस के पार्षद जीत के आए जा रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पे यहाँ पर कुछ नहीं होता। देखिए आप बोल रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी, छोटू भाई भी तो रहे हैं कांग्रेस के पार्षद। नहीं, छोटू भाई कांग्रेस के पार्षद नहीं थे, छोटू भाई को निर्दलीय जिताए थे, तब उस समय उन्होंने आज से 25 साल पहले बहुत काम किए थे और काफ़ी काम किए थे। आज जो ये पब्लिक देख रहे हो आप, आज जो मोहल्ले में जो पब्लिक है, ये सिर्फ छोटू भाई को पसंद करती है। इसलिए इस बार हम भूर बहुमत से बीजेपी को भगत सिंह वार्ड से जिता रहे हैं। वजह क्या है, मतलब क्या काम? वजह ये है कि जिस आदमी को टिकट मिली है, इसने पिछले 5 साल में जब इसको जिताए थे तो हमने सिर्फ फ़ोटो खिंचवा के पूरे शहर में बल लगवाए थे, इसके अलावा कोई काम नहीं करे इन्होंने। इसलिए भगत सिंह वार्ड के लोग चाहते हैं कि परिवर्तन होए और परिवर्तन की लहर चढ़ चुकी है और बहुत अच्छे बहुमत से बीजेपी को जिता रहे हैं। यूट्यूब पर जाएं और टाइप करें TRIBUNEHINDI.com और फिर tribunehindi.com चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं।